मुलाकात का एक ही पैगाम था और वो पैगाम था नो डील, नो डील, नो कंप्रोमाइज एंड नो सरेंडर। अवाम ने जस्टिस फॉयज ईसा के फैसले को तारीख के कूड़ेदान में फेंकते हुए फैसला दिया कि इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम है। कि ये क्या एक्सटेंशन लगा रखी है। अगर किसी ने जस्टिस फॉयज ईसा या जनरल मुनीर की एक्सटेंशन की बात की तो फिर चीज का जिक्र करूंगी। वो मेरी मुलाकात है चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान साहब से, जब मैंने सॉलिडेरिटी करते हुए गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ मैंने इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकात की तो मुझे एक ही तासुर मिला। उनके साथ मुलाकात का एक ही पैगाम था और वो पैगाम था नो डील, नो डील, नो कंप्रोमाइज एंड नो सरेंडर। इमरान खान, इमरान खान, पहले इमरान खान साहब नंबर 104 ना वो मांगी ना गद्दार, नंबर 104 कौन बचाएगा पाकिस्तान। पहले इमरान खान साहब इस मुल्क के वजीर आजम थे, लेकिन 8 फरवरी को पूरी अवाम ने जस्टिस फॉयज ईसा के फैसले को तारीख के कूड़ेदान में फेंकते हुए फैसला दिया कि इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम है। इन जर्नलों ने पाकिस्तान की तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। पहले मैंडेट चोरी करके आपका मुल्क 2 लाख किया, आज फिर उन्होंने पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया है। मैं इस वक्त जो मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की सूरत हाल है, जो जस्टिस फॉयज ईसा की कोर्ट है, मुझे उस पर बड़ा अफसोस है और मैं सलाम पेश करती हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को, मैं सलाम पेश करती हूँ जस्टिस बाबर सतार को, मैं सलाम पेश करती हूँ जस्टिस अतर मिनल्ला को कि जो अवाम के हकूक के लिए खड़े हुए हैं। और आखिर में मैं ये तजवीज़ दूंगी कि ये क्या एक्सटेंशन लगा रखी है। अगर किसी ने जस्टिस फॉयज ईसा या जनरल मुनीर की एक्सटेंशन की बात की तो फिर सारे पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतें वुकला और पीटीआई के साथी हम इस्लामाबाद की तरफ जमहूरियत मार्च करेंगे, पुरअमन मार्च करेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक मुल्क में जमहूरियत नहीं आती। हम शेखपुरा से एक बड़े भरपूर काफले के साथ आने के साथ मुलाकात का एक ही पैगाम था और वो पैगाम था नो डील, नो डील, नो कंप्रोमाइज एंड नो सरेंडर। अवाम ने जस्टिस फॉयज ईसा के फैसले को तारीख के कूड़ेदान में फेंकते हुए फैसला दिया कि इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम है। कि ये क्या एक्सटेंशन लगा रखी है। अगर किसी ने जस्टिस फॉयज ईसा या जनरल मुनीर की एक्सटेंशन की बात की तो फिर चीज का जिक्र करूंगी। वो मेरी मुलाकात है चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान साहब से, जब मैंने सॉलिडेरिटी करते हुए गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ मैंने इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकात की तो मुझे एक ही तासुर मिला। उनके साथ मुलाकात का एक ही पैगाम था और वो पैगाम था नो डील, नो डील, नो कंप्रोमाइज एंड नो सरेंडर। इमरान खान, इमरान खान,
वजीर आजम है। इन जर्नलों ने पाकिस्तान की तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। पहले मैंडेट चोरी करके आपका मुल्क 2 लाख किया, आज फिर उन्होंने पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया है। मैं इस वक्त जो मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की सूरत हाल है, जो जस्टिस फॉयज ईसा की कोर्ट है, मुझे उस पर बड़ा अफसोस है और मैं सलाम पेश करती हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को, मैं सलाम पेश करती हूँ जस्टिस बाबर सतार को, मैं सलाम पेश करती हूँ जस्टिस अतर मिदल्ला को कि जो अवाम के हकूक के लिए खड़े हुए हैं। और आखिर में मैं ये तजवीज़ दूंगी कि ये क्या एक्सटेंशन लगा रखी है। अगर किसी ने जस्टिस फॉयज ईसा या जनरल मुनीर की एक्सटेंशन की बात की तो फिर सारे पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतें वुकला और पीटीआई के साथी हम इस्लामाबाद की तरफ जमहूरियत मार्च करेंगे, पुरअमन मार्च करेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक मुल्क में जमहूरियत नहीं आती। हम शेखपुरा से एक बड़े भरपूर काफले के साथ मुलाकात का एक ही पैगाम था और वो पैगाम था नो डील, नो कंप्रोमाइज एंड नो सरेंडर। अवाम ने जस्टिस फॉयज ईसा के फैसले को तारीख के कूड़ेदान में फेंकते हुए फैसला दिया कि इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम है। कि ये क्या एक्सटेंशन लगा रखी है। अगर किसी ने जस्टिस फॉयज ईसा या जनरल मुनीर की एक्सटेंशन की बात की तो फिर एक चीज का जिक्र करूंगी, वो मेरी मुलाकात है चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान साहब से, जब मैंने सॉलिडेरिटी करते हुए गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ मैंने इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकात की तो मुझे एक ही तासुर मिला।